आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे AWS मैनेज पॉलिसी। बेसिकली पॉलिसी 3 टाइप्स की होती हैं। पहला होता है AWS मैनेज पॉलिसी, दूसरा होता है AWS कस्टमर मैनेज पॉलिसी और थर्ड वन होता है इनलाइन पॉलिसी। 3 टाइप्स की बेसिकली पॉलिसी होती हैं। तो हम लोग इस प्रैक्टिकल में AWS मैनेज पॉलिसी को देखेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम लोग कस्टमर मैनेज पॉलिसी, उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम लोग इनलाइन पॉलिसी को देखेंगे। 1 बाय 1 उसका लैब परफॉर्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। AWS मैनेज पॉलिसी क्या होता है? वो पॉलिसी मैंने आपको बताया, पॉलिसी क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है, सेट ऑफ कंडीशन होता है कि आप S3 बकेट को ना एक्सेस कर पाए या EC2 इंस्टेंस को एक्सेस ना कर पाए या EC2 इंस्टेंस में सिर्फ आप स्नैपशॉट को ही परफॉर्म कर पाए या आप बिलिंग को आप एक्सेस कर पाए। ये सब बेसिकली सेट ऑफ पॉलिसी हैं, इन्हें कहते हैं पॉलिसीज। तो आपका AWS मैनेज पॉलिसी क्या होता है? वो पॉलिसी जिन्हें AWS ने प्री डिफाइन आपको क्रिएट करके दी हुई है, वो पॉलिसी आपकी AWS मैनेज पॉलिसी कहलाती है, जिनको AWS मैनेज करता है। इन पॉलिसी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इन पॉलिसी को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो वो कहलाती है आपकी AWS मैनेज पॉलिसी। तो देखिए, एंड AWS मैनेज पॉलिसी स्टैंड अलोन पॉलिसी दैट इज क्रिएटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय AWS। जो आपका AWS ही क्रिएट करता है और AWS ही उसे मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है। स्टैंड अलोन पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी हैज इट्स ओन Amazon रिसोर्स नेम। स्टैंड अलोन पॉलिसी का मीन्स क्या होता है? वैसी पॉलिसी जिनका अपना ARN होता है। ARN मीन्स Amazon रिसोर्स नेम होता है। वो पॉलिसी आपकी क्या कहलाती है? आपकी AWS मैनेज पॉलिसी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने IAM रीड ओनली पर एक्सेस है या S3 रीड ओनली परमिशन है या आपको S3 फुल परमिशन है या एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है। ये जो डिफॉल्ट पॉलिसी आती हैं, ये सारी आपकी कौन सी कहलाती हैं? आपकी AWS मैनेज पॉलिसी कहलाती हैं। यू कैन नॉट चेंज द परमिशन डिफाइंड बाय AWS मैनेज पॉलिसी। जैसे मैंने बताया कि जो परमिशन है AWS ने डिफाइन कर दी है, उन परमिशन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप अपनी खुद की पॉलिसी बना सकते हैं, वो हम लोग फर्दर देखेंगे, फर्दर लेक्चर में, फर्दर वीडियो में हम लोग देखेंगे। बस लेकिन जो अपने AWS ने आपको पॉलिसी बना के दी है, उन पॉलिसी में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। AWS occasionally update the permission defined in the AWS managed policy। AWS क्या करता है? टाइम पे अपनी पॉलिसी जो उसने बनाई है AWS के थ्रू, जो मैनेज पॉलिसी है, उनमें वो अपडेट करता है, मॉडिफाई करता है और उसके बाद उन पॉलिसी में वो आपको अपडेट करता है। लेकिन आप उन पॉलिसी में अपडेट या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए इसका लैब परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड देखिए, इस समय में हम लोग अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस कर लिया है। मैं इसमें अपने रूट अकाउंट से लॉगिन हूँ, मुंबई रीजन में लॉगिन हूँ। ये मेरे पास एक EC2 इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में है, जो आपका लिनक्स इंस्टेंस है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिनक्स, आपका लिनक्स बेस्ड EC2 इंस्टेंस है। और आप देखिए इस लिनक्स EC2 इंस्टेंस में आप IAM रोल अभी कोई भी असाइन नहीं है, अभी आप कोई भी IAM रोल असाइन नहीं है। तो मैंने आपको प्रीवियस जो आपका वीडियो था उसमें बताया था कि आप EC2 इंस्टेंस में डायरेक्टली CLI को एक्सेस ना करके उसमें आप रोल बेस्ड पॉलिसी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें अब रोल बेस्ड पॉलिसी लगा के दिखाऊंगा आपको। तो चलिए मैं इसमें एक रोल बेस्ड पॉलिसी लगाता हूँ। तो उसके लिए आपको जाना है, कहाँ पे है? आपको जाना है IAM सोर्स में। आपको यहाँ IAM रूल्स में जाना है और यहाँ पे जाके एक नया रूल क्रिएट करेंगे हम लोग, और उस रूल्स को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे आपके EC2 इंस्टेंस में। तो चलिए रूल्स में आते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग करते हैं क्रिएट रूल्स। क्रिएट रूल्स में जाके हम लोग लेते हैं EC2 में हमें अप्लाई करनी है, तो EC2 लेते हैं। यहाँ पे EC2 यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट परमिशन में जाएंगे। पॉलिसी, अब यहाँ पे देखिए क्रिएट पॉलिसी का ऑप्शन आ रहा है। पॉलिसी में हम लोग यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं S3 रीड ओनली। मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ S3 रीड ओनली पॉलिसी इसमें डिफाइन करना चाहता हूँ। मतलब इस EC2 इंस्टेंस के थ्रू मैं अपना S3 बकेट को रीड करने की परमिशन भी देना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया S3 रीड ओनली एक्सेस, नेक्स्ट किया। टैग अगर आप देना चाहते हैं तो टैग दे दीजिए यहाँ पे, नहीं तो नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे नाम दे दीजिए, आप किस रोल का नेम आप असाइन कर दीजिए। मैंने असाइन किया S3 _read _ only। मैंने इसका ये नाम दिया S3 _read only।
और EC2 मैंने इसका ये नाम असाइन किया और उसके बाद मैंने क्रिएट रोल में क्लिक कर दिया यहाँ पे। तो देखिए मेरा रोल क्रिएट हो गया S3 रीड ओनली EC2 नाम से। ये देखिए ये रोल में क्रिएट हो गया और ये EC2 के लिए क्रिएट है। देखिए बाय डिफॉल्ट ये EC2 यहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम इसमें क्लिक करके देखते हैं तो देखिएगा यहाँ पे पॉलिसी में Amazon S3 रीड ओनली पॉलिसी आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। अब हम लोग अपने वापस EC2 इंस्टेंस में आते हैं। वापस EC2 इंस्टेंस में हम लोग आए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब EC2 इंस्टेंस में ये पॉलिसी हम लोग अटैच कर देंगे। देखिए कैसे अटैच करते हैं EC2 इंस्टेंस में रोल, आपका IAM रोल्स कैसे अटैच करते हैं। तो आप यहाँ पे एक्शन में जाएंगे, एक्शन में जाके यहाँ पे इंस्टेंस सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे ऐड एंड रिप्लेस IAM रोल्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका रोल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा S3 रीड ओनली EC2 और उसको आपने अप्लाई कर दिया। तो देखिए अप्लाई कर दिया, ये सक्सेसफुल अप्लाई हो गया। इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जब आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए IAM रोल्स आएगा और IAM रोल्स में आपका ये रोल्स रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए ये वाला रोल्स। अब हम इस EC2 इंस्टेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने S3 बकेट को मैनेज कर सकते हैं। चलिए हम EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करते हैं। इसका कमांड लाइन हम लोग एक्सेस करते हैं। कमांड लाइन एक्सेस करने के लिए क्या आप कैसे करेंगे, आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, या तो आप पुट्टी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं या तो आप इसको यूज करेंगे। मैं पुट्टी सॉफ्टवेयर का ही यूज कर लेता हूँ। तो पुट्टी सॉफ्टवेयर के लिए मुझे क्या करना है, पुट्टी सॉफ्टवेयर को एक्सेस किया मैंने। तो ये देखिए पुट्टी सॉफ्टवेयर हो गया है और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसका पब्लिक आईपी यहाँ पे मेंशन करना है। EC2 इंस्टेंस का ये पब्लिक आईपी है और मुझे इसको ओपन करना है। तो देखिए लॉगिन एज में आ गया हूँ मैं। यहाँ पे लिखूंगा EC2-user। तो ऑथेंटिकेशन में मेरा अवेलेबल नहीं है, मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा फिर से और मुझे फिर से एक्सेस करना पड़ेगा अपना पुट्टी सॉफ्टवेयर को। उसके बाद मुझे क्या करना है, पुट्टी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के बाद देखिए यहाँ पे मुझे जाना है, SSH में जाना है, ऑथ में जाना है, ब्राउज में जाना है और मैंने जो PPK फाइल जनरेट की है उस फाइल को यहाँ पे एक्सेस करना है और ओपन करना है। यहाँ पे आपको IP भी असाइन करना पड़ेगा। कनेक्ट सेशन में जाके IP असाइन कर दीजिए आप और ओपन करिए। अब यहाँ पे आप टाइप करें EC2-user। तो देखिए आपने एक्सेस कर लिया। मैंने आपको बताया था कि अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसके थ्रू अपना S3 को मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए मैं S3 में जाता हूँ, ये मेरा S3 स्टोरेज है। तो देखिए तो ये देखिए अब मैंने अपने EC2 इंस्टेंस एक्सेस कर लिया है। मैंने बताया था EC2 इंस्टेंस में आपको कमांड लाइन AWS CLI को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ AWS S3 LS। तो मुझे यहाँ पे अपने बकेट जितने भी बकेट क्रिएट है रिफ्लेक्ट कर गए। देखिए दोनों बकेट रिफ्लेक्ट कर गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इस EC2 इंस्टेंस में आपका रोल असाइन किया था कि S3 रीड ओनली परमिशन मैंने असाइन की थी इसको। तो ये देखिए रीड कर ले रहा है। अगर मैं देखना चाहता हूँ इस बकेट के अंदर क्या है तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे टाइप करेंगे S3:/ और इस बकेट का नेम। तो इस बकेट का नेम है टेक्निकल सफर 2020-SNS। देखिए इस बकेट के अंदर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाता। तो देखिए इस बकेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट स्टोर कर लेता हूँ। देखिए कोई बकेट में ब्लैंक है, इसके अंदर मैं कोई ऑब्जेक्ट अपलोड कर लेता हूँ। तो सपोज करिए मैंने इसमें एक फाइल स्टोर कर ली है, इसका नाम है टेक्निकल सफर। इसको मैंने ओपन कर लिया है और इसको अपलोड कर लिया मैंने फाइल को। तो देखिए अब मैंने इस बकेट में एक फाइल को अपलोड कर लिया है। तो देखिए ये अब फिर से अगर वो कमांड टाइप करूंगा तो मुझे वो बकेट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, एक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अभी अपलोड हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये फाइल जो ऑब्जेक्ट है रिफ्लेक्ट कर गया। अब मैं अपना कमांड लाइन एक्सेस करता हूँ। तो देखिए
मैं फिर से यहाँ पे ये सेम कमांड टाइप करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे ये फाइल या जो भी ऑब्जेक्ट हमने अपलोड किया वो रिफ्लेक्ट कर गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस फाइल को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने ये कमांड आपको प्रीवियस लेक्चर में सारी कमांड बता रखी है, कैसे आप बकेट को एक्सेस करते हैं, कैसे बकेट को डिलीट करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, कैसे आप फाइल को अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं। तो ये सारी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब मैं देखिए कमांड के थ्रू इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मेरे पास सिर्फ रीड ओनली परमिशन है। तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। AWS S3 RM कमांड से डिलीट होता है कोई भी ऑब्जेक्ट। कहाँ से डिलीट करना? आपको S3 के अंदर से टेक्निकल सफर 2020-SNS बकेट का नेम लिखना है, स्लैश आपको लगा के ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है। ऑब्जेक्ट का नेम है टेक्निकल सफर .jpg। आपने लिखा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ विंडो को, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कमांड। और उसके बाद एंटर प्रेस किया तो देखिए डिलीट फेल्ड आ गया। क्यों आया? एक्सेस डिनाई। देखिए एक्सेस डिनाई आ गया, मतलब मेरे पास सिर्फ रीड ओनली की परमिशन थी, तो मैं सिर्फ रीड ओनली कर पा रहा हूँ बकेट को, ऑब्जेक्ट को, मैं उसको डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ। सेम ऐसे ही अगर मैं कोई बकेट डिलीट करना चाहूँ, मान लीजिए मैं ये बकेट डिलीट करना चाहता हूँ ओपी वाली, या कुछ और भी प्रोसेस करना चाहूँ सिर्फ रीड ओनली के अलावा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो देखिए अगर मैं बकेट को डिलीट करना चाहूँ तो बकेट डिलीट करने की कमांड होती है AWS S3 रिमूव बकेट RM कमांड होती है। रिमूव बकेट RB कमांड होती है, और स्लैश बकेट का नेम S3:/ टेक्निकल सफर 2020-SNS में टाइप करता हूँ। देखिएगा आपके पास एक्सेस डिनाई का कोड आ रहा है। तो देखिए आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, ना बकेट डिलीट कर सकते हैं, ना कोई उसके अंदर का ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकते हैं। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस रोल को मैं चेंज करता हूँ। देखिए मैंने इसको मिनिमाइज किया, मैं वापस अपने कहाँ पे आता हूँ, IAM रोल्स में आता हूँ। IAM रोल्स में अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको S3 फुल एक्सेस का रोल में असाइन करता हूँ, और फिर मैं देखूंगा कि क्या मैं इसको डिलीट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए मैं रोल्स में आया, और जो भी मेरा ये रोल्स था, इस रोल्स में मैं गया, इसमें मैंने ये रीड ओनली को मैंने डिलीट कर दिया। देखिए रीड ओनली वाला रोल मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ से Amazon S3 रीड ओनली एक्सेस वाला रोल मैंने इसको डिलीट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे अटैच पॉलिसी में जाऊँगा और एक अटैच न्यू पॉलिसी असाइन करूँगा। देखिए अटैच पॉलिसी में मैं गया यहाँ पे, एंड मैंने यहाँ पे टाइप किया S3 फुल एक्सेस। अब मैं इसमें S3 का फुल एक्सेस को असाइन करने वाला हूँ। देखिए S3 फुल एक्सेस मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। अब इस EC2 इंस्टेंस के पास S3 के फुल एक्सेस का रोल आ गया। देखिए S3 फुल एक्सेस का रोल आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से अपना EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करता हूँ। देखिए मेरा EC2 इंस्टेंस आ गया यहाँ पे। अब मैं देखिए फिर से अब क्या करना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहता हूँ। पहले मैं दिखा देता हूँ ऑब्जेक्ट को। तो देखिए इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये टेक्निकल सफर .jpg, जिसको मैं पहले डिलीट नहीं कर पा रहा था, एक्सेस डिनाई आ रहा था, क्योंकि मैंने जो रोल असाइन किया था सिर्फ रीड ओनली रोल असाइन किया था। अब मैंने इसका रोल चेंज कर दिया है, मैंने इसको रीड ओनली की जगह फुल एक्सेस का रोल दे दिया है। तो क्या मैं अब डिलीट कर पा रहा हूँ? तो मैं देखता हूँ, कमांड होती है RM वाली। तो AWS S3 RM रिमूव, RM मीन्स रिमूव S3:/ बकेट का नेम, उसके बाद स्लैश लगा के आपने ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पे डिफाइन किया, और उसके बाद एंटर प्रेस किया। तो देखिएगा डिलीट हो गया मेरा, यहाँ पे देखिए डिलीटेड आ गया, मेरा वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। तो देखिए जैसे ही मैंने रोल्स चेंज किया, बाय डिफॉल्ट जो S3 रीड ओनली का रोल था EC2 इंस्टेंस में मैंने अप्लाई किया, तो EC2 इंस्टेंस के थ्रू मैं क्या कर पा रहा था, सिर्फ अपने S3 को सिर्फ रीड कर पा रहा था। जैसे ही मैंने रोल को चेंज किया, रीड ओनली की जगह S3 फुल एक्सेस का रोल असाइन किया, तो उसके बाद मैं अपने S3 को फुल एक्सेस मैनेज कर पा रहा हूँ, उसके अंदर के ऑब्जेक्ट को डिलीट कर पा रहा हूँ, बकेट की डिलीट कर पाऊंगा, नया बकेट क्रिएट कर पाऊंगा, मैं सारे टास्क परफॉर्म कर पाऊंगा। तो ये बेसिकली जो पॉलिसी थी, ये AWS मैनेज पॉलिसी थी। जो मैंने ये पॉलिसी दिखाई, S3 रीड ओनली की पॉलिसी या S3 फुल एक्सेस की पॉलिसी, ये जो पॉलिसी थी AWS मैनेज पॉलिसी थी। तो आप लोगों ने देखा कि AWS मैनेज पॉलिसी क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कस्टमर मैनेज पॉलिसी क्या होता है, और उसका लैब परफॉर्म करेंगे। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू।